नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम हो रहा है इस समय, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं तो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं सेना और पुलिस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेना और पुलिस से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उस क्वेश्चन को आज हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 25 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें सेना और पुलिस से संबंधित प्रश्न है। बात करते हैं आपको, और पीछे पूछा जा रहा है पत्राचार। हिंदी में अगर बात करते हैं तो पत्राचार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसकी वीडियो हमने कल आपको एक अपलोड कर दी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सेना और पुलिस से संबंधित रहेगा। इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बीएसएफ का मुख्य कार्य क्या होता है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। आंतरिक सुरक्षा करना होता है, उसका काम होता है, या फिर सीमा सुरक्षा करता है, हवाई सुरक्षा करता है, या फिर समुद्री सुरक्षा करते हैं। तो देखिए बीएसएफ की अगर हम बात करते हैं तो उसका काम क्या होता है, तो आप कहेंगे बॉर्डर की सुरक्षा करना। जिसका काम होता है सीमा की सुरक्षा करना। ऑप्शन किस में हो जाएगा, बी वाले में दिया गया है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न हो गया है। देखिए, चलिए देखिए अब दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि सीआरपीएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीआरपीएफ जो होती है वह किस मंत्रालय के अधीन काम करती है अपनी। तो देखिए रक्षा मंत्रालय दिया गया है, गृह मंत्रालय दिया गया है, वित्त मंत्रालय दिया गया है, विदेश मंत्रालय दिया गया है। बात की जा रही है सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यह किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो आप कहेंगे यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य की जाती है, ठीक है। सीआरपीएफ किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो गया है। तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, या फिर गृह मंत्री होते हैं। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर की अगर हम बात करते हैं तो वह कौन व्यक्ति होते हैं, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जो होते हैं यह होते हैं भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। चलिए इसी प्रकार आपके सामने तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए। कह रहा है कि सीआईएसएफ की सुरक्षा करता है। अच्छा, सीआईएसएफ जो है किसकी सुरक्षा करता है। स्कूल की सुरक्षा करते हैं, उद्योग एवं एयरपोर्ट की, जंगल की, या फिर संसद की। तो सीआईएसएफ की अगर हम बात करते हैं, सीआईएसएफ किसकी सुरक्षा करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो सीआईएसएफ जो देखे जाते हैं ये आपके उद्योग और एयरपोर्ट पे ज़्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है। कहाँ, एयरपोर्ट पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ज़्यादा सीआईएसएफ के लोग दिखेंगे, सीआईएसएफ के जवान दिखेंगे। चलिए आगे की अब हम बात करते हैं। चौथा प्रश्न हो गया है, पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईटीबीपी किस सीमा की रक्षा करता है। आईटीबीपी जो है किस सीमा की रक्षा करता है, पाकिस्तान की सीमा का, बांग्लादेश से, या फिर चीन की, या फिर नेपाल की। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आईटीबीपी की इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है, फोर्स होता है, ठीक है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो तिब्बत कहाँ होता है, तो आप कहेंगे चीन का भाग है। तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था, चीन कब्जा कर लिया तो चीन का भाग हो गया। तो आप कहेंगे किस में होता है, तो आप कहेंगे आईटीबीपी के जो सैनिक हमारे से अधिकारी होते हैं, सैनिक होते हैं, वह चीन की सीमा की सुरक्षा करते हैं अपने, और भारत और चीन के बीच की जो सीमा खींची गई है उसके वहाँ से रक्षा करते हैं, ठीक है।
चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 5वां प्रश्न हो गया है। 6वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, चलिए 6वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 जनवरी को, 10 मार्च को या फिर 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका मनाया जाता है कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, देख लीजिए। अब इसमें पूछा गया है कि पुलिस किसके अधीन कार्य होती है। ठीक है, पुलिस किसके अधीन होती है, यह हमसे पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट की। तो पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। चलिए 6वां प्रश्न हो गया है, 1 मिनट। 7वां प्रश्न हो गया है। 8वां प्रश्न बताइए आप, इसका क्या आंसर हो सकता है? RAW का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, इसका कार्य पूछा गया है। रॉ का कार्य क्या होता है? कानून बनाना होता है, विदेशों में खुफिया जानकारी लेना होता है, न्याय देना होता है या फिर पुलिसिंग करना होता है। देखिए, रॉ की बात करते हैं तो कानून बनाने से संबंधित नहीं है, न्याय भी नहीं देता है, पुलिसिंग भी नहीं करता है। रॉ जो है आपके विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है दूसरे देशों से। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो गया है, 9 नंबर का प्रश्न है। देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा है आईबी का पूरा नाम क्या होता है। आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए फटाक से आप लोग। तो आप कहेंगे आईबी की अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, 9 नंबर का प्रश्न हो गया है। 10वां देख लीजिए, कह रहा है सेना का मुख्य कार्य क्या होता है। सेना का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा देना होता है, देश की रक्षा करना होता है, व्यापार करना होता है या फिर कानून बनाना होता है। सेना का मुख्य कार्य क्या होता है? सभी को पता है, सेना क्या करती है? देश की रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कहेंगे आप बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न बताइए फटाफट। पूछा गया है एसएसबी का पूरा नाम क्या होता है, बताइए फटाक से। एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए भाई सभी लोग। एसएसबी का क्या होता है फुल फॉर्म? तो आप कहेंगे सशस्त्र सीमा बल होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न हो गया है। 12 नंबर की बात करते हैं तो देखिए, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? 1932 में, 1947 में, 1950 में, 1965 में। भारतीय वायुसेना की पूछा गया है। तो वायुसेना की जो स्थापना की गई थी यह 1932 में किया गया था। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1932 में हुई थी। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अब हम लोग। चलिए अब इसमें कह रहा है कि पुलिस आपातकालीन नंबर क्या होता है। 101 होता है, 102, 100, 108। अच्छा, इसमें देखिए पुलिस आपातकालीन नंबर की बात करते हैं तो आप यहाँ से कह सकते हैं पुलिस आपातकालीन नंबर 100 हुआ करता था पहले, लेकिन अब इस समय बात करेंगे तो कितना हो गया है? 112 हो गया। ठीक है, पुलिस इमरजेंसी में अगर फ़ोन करते हैं तो किस नंबर पे फ़ोन करना होता है? तो आप कहेंगे 112 पे फ़ोन करते हैं तो पुलिस आपकी मदद करती है, जो कि पहले क्या नंबर था? तो आप कहेंगे 100 नंबर पे फ़ोन किया जाता था। 14 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं तो कह रहा है कि DRDO किससे संबंधित है। कृषि से है, रक्षा अनुसंधान से है, शिक्षा से है, बैंक से है। DRDO की बात करते हैं तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो सभी को पता है रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। DRDO किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे रक्षा अनुसंधान से संबंधित हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि BSF की स्थापना कब होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में, 1971 में, 1950 में, 1985 में। बताइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे की हम बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न हो गया है,
16 नंबर की बात कर लेते हैं तो देखिए कह रहा है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। सीआरपीएफ की बता दीजिए 1939 में, 1947 में, 1950 में, 1962 में। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। कब की गई थी? 1939 में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न बताइए आप लोग कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 4 दिसंबर को या फिर 10 मार्च को? बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे यह मनाया जाता है आपके 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं 17 के बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, नेहरू जी दिए थे या फिर सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में पुलिस व्यवस्था किसने शुरू की थी। भारत में पुलिस व्यवस्था शुरू करने वाले कौन हैं? मुगलों के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश शासन में किया गया था, मराठों के द्वारा किया गया था या फिर गुप्त वंशों के द्वारा किया गया था? बात करते हैं भारत में पुलिस व्यवस्था शुरू करने का जो श्रेय जाता है यह ब्रिटिश सरकार को जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है? बी वाले में दिया है। तो यहाँ से आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पूछ लिया गया है ऑपरेशन विजय किससे जुड़ा है। 1962 का युद्ध हुआ था तब है, 1971 के युद्ध से है, कारगिल युद्ध से है या फिर 1947 के युद्ध से है? ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय की अगर हम बात करते हैं तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था तब जाके चलाया गया था ऑपरेशन विजय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 के बाद देखिए 21 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, कह क्या भारतीय थल सेना को क्या कहते हैं यह पूछा जा रहा है। सभी को पता है थल सेना को क्या कहते हैं। थल सेना को सभी को पता है, आर्मी कहा जाता है। ठीक है, आर्मी कहा जाता है। एयरफोर्स किसके? वायुसेना के। नेवी की बात करते हैं, नेवी को क्या कहेंगे आप? कहेंगे थल सेना। जल सेना की, जल सेना को क्या कहते हैं? नेवी कहते हैं। वायुसेना की बात करते हैं, एयरफोर्स कहते हैं। आर्मी आपकी क्या होती है? तो आप कहेंगे थल सेना होती है। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न हो गया है। 22 नंबर का देखिए, कह रहा है कि एनसीसी का पूरा नाम क्या होता है, यह बता दीजिए। नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स होता है, बताइए एनसीसी का क्या फुल फॉर्म होता है। तो आप कहेंगे नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स होता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। आगे की बात कर लेते हैं। 22 के बाद 23 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है पुलिस का मुख्य कार्य क्या होता है। पुलिस क्या युद्ध करती है? तो आप कहेंगे नहीं करती है। व्यापार करती है? नहीं करती है। शिक्षा भी नहीं देती है। तो आप कहेंगे पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिखाई दे रहा है। तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी। 1962 में, 1971 में, 1950 में, 1980 में? आईटीबीपी की बात करते हैं तो भारत के साथ चीन या तिब्बत की बात करते हैं। चीन या फिर तिब्बत के बॉर्डर पर भारतीय सेना रहती है। अब यह बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी। अगर इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो 1962 के युद्ध के बाद हुआ था। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है, उसके बाद आईटीबीपी की स्थापना की जाती है। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए
इसमें पूछ लिया गया है CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1975 में, 1980 में, 1965 में। बता दीजिए। CISF की स्थापना की हम बात करते हैं तो यह 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। तो ठीक है, यहाँ तक जो है हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर बात करते हैं आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च करिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वह कमेंट कीजिएगा, हम उसकी वीडियो कोशिश करेंगे, उसके 20 से या 25 क्वेश्चन MCQ कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।